इसी के साथ साथ ये भी तय हुआ है, पार्टी ने तय किया है, जितने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रकरण चल रहे हैं झूठे, उन प्रकरणों को तो 4000 से ज्यादा का शेयर घटकर 1100 रुपए में आ गया और उस कंपनी के शेयर खरीदने वालों की अपने संपत्ति में लगभग 10 लाख करोड़ का घाटा हुआ। अब इन सब बातों की जांच के लिए अगर श्री राहुल गांधी जी ने अपने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में मांग की कि इसकी जांच होना चाहिए, उन देशों में जहां टैक्स नहीं लगता है, कंपनी रजिस्टर हुई है जिन्हें शेल कंपनी कहा जाता है, और वहां ऐसी कंपनियों ने इस औद्योगिक घराने हजारों करोड़ की पूंजी लगाई है, जिनके कंपनी में एक भी कर्मचारी नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि ऐसी कंपनी कौन होगी जिसमें एक भी कर्मचारी ना हो और 9000 करोड़ की पूंजी वो लगा रहा है अडानी कंपनी में। राहुल जी ने यही तो पूछा, भाई पैसा किसका है? लेकिन मोदी जी जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उसका उत्तर देने के बजाय जो सदन की कार्रवाई में उनका भाषण था राहुल गांधी जी का, वही उन्होंने विलोपित कर दिया और एक 3 साल पुराना प्रकरण उन्होंने बयान दिया था एक 2019 के लोकसभा चुनाव में कोलार कर्नाटका एक बयान दिया था कि यहां से हजारों करोड़ रुपए बैंक का खाकर जो लोग भागे उनमें उन्होंने नाम गिनाए, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या। और फिर उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि जितने ये भगोड़े चोर हैं वो सब मोदी क्यों हैं? इस पर मानहानि का दावा कहाँ हुआ? सूरत में बयान दिया हुआ था, कर्नाटक में मुकदमा दायर किया उन्होंने हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई पर रोक लगवा ली। हाई कोर्ट से स्टे हो गया और हाई कोर्ट से स्टे हो गया और 3 साल तक स्टे रहा और 4 साल तो 4-5 साल। लेकिन 7 फरवरी 2023 के राहुल गांधी जी के भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने मोदी जी से अडानी कंपनी के प्रश्न पूछे थे, उस पिटिशनर ने हाई कोर्ट में जाके कहा कि हमारी सुनवाई पर रोक जो लगी उसको हटा दी जाए। अब मैं चाहता हूं सुनवाई होना चाहिए। उसके पहले एक जज साहब वहां नियुक्त कर दिए गए और सुनवाई 27 फरवरी से चालू हुई और 23 मार्च को फैसला हो गया। और भारत के इतिहास में मानहानि के दावे में मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 2 साल। 2 साल की सजा सुना दी गई। 2 साल की सजा क्यों सुनाई? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यह है कि यदि किसी को 2 साल की सजा हो जाती है तो उसकी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो टारगेट था राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने का
और बहाना बना मानहानि दावा, और फिर एक नई बात शुरू कर दी, ओबीसी का अपमान हुआ। अरे मोदी कोई जात होती है? रूसी मोदी, शीलू मोदी पारसी, ललित मोदी मारवाड़ी, नीरव मोदी जैन। अब आप बताइए ये कहां से ओबीसी? और एक भी ओबीसी देश में, एक भी ओबीसी भारत का पैसे का को गड़बड़ करके देश से भागा, उसमें एक भी ओबीसी हो तो बताइए, एक भी ओबीसी बताइए। ओबीसी को बदनाम करने की नीयत से सब ये काम किया गया। ये आजकल बड़े ओबीसी के समर्थक बनते हैं, लेकिन 1950 में आरक्षण का विरोध किसने किया? आरएसएस ने किया। गुरु गोलवलकर जी ने इसका विरोध किया, संविधान जलाया गया, तिरंगा झंडा जलाया गया, मंडल कमीशन लागू हुआ, तो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? भाजपा ने किया। अब ओबीसी की बात करते हैं। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है कि नहीं? आया ना? तो जब भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, तो फिर एक धर्म के लोगों को टारगेट क्यों किया जाता है? और वो भाजपा के सारे नेता जो संवैधानिक पद पर रहते हुए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले भारतीय संविधान में दी गई शपथ के आधार पर कुछ इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद वो जाके इसके बारे में बात करें। संगठन का सवाल है। हाँ, संगठन में कमजोरियां हैं, उनको हम पूरी करें। शिवराज सिंह जी को अपनी लाडली बहना की याद 20 साल बाद आई और 1000 रुपए प्रति माह देने की बात आई। अब 20 साल तक इसका इंतजार क्यों किया? अपनी बहना को याद करने के लिए। 20 साल तक लाडली बहना की याद नहीं आई शिवराज सिंह जी। अपने भांजे और भांजियों को बेरोजगारी भत्ता देने की याद नहीं आई माननीय मुख्यमंत्री जी को। केवल चुनाव के अंदर किया। अर्जुन सिंह जी ने आरक्षण पहले किसने दिया? कांग्रेस सरकार जब मैं मुख्यमंत्री था तब दिया गया। 27% आरक्षण पंचायत और नगर पालिका निगम ने किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। इन्होंने कौन सा काम किया? ओबीसी के लिए कौन सा काम किया? केवल उनको गुमराह करके उनका शोषण किया। मैं भी पूछना चाहता हूं, आज SC ST के, ओबीसी के लगभग 1.5 लाख पद खाली है, शासकीय पद, बैकलॉग। उनकी भर्ती क्यों नहीं हो रही है? आउटसोर्सिंग क्यों हो रही है? SC ST के बैकलॉग की भर्ती क्यों नहीं हो रही है? अभी इन्होंने पैसा को लागू करने के लिए कुछ पद निकाले और उसमें उन्होंने आवेदन बुलाए। उसमें योग्य आदिवासी बच्चों की नियुक्ति नहीं हुई, इंटरव्यू नहीं हुआ, लिखित परीक्षा नहीं हुई, और कुछ अपने वो लोग जो कि उनके प्रभाव में है उन आदिवासियों की नियुक्ति कर दी। क्या इसमें 3rd डिवीजन है, फेलियर है, उनकी नियुक्ति कर दी। ये केवल अपनी विचारधारा को लोगों को ही रखना चाहते हैं और पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया जा रहा है। कभी आप सोच सकते हैं कि देश का विधि मंत्री, कानून मंत्री आरोप लगाता है कि कुछ सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल मतलब राष्ट्र विरोधी है।
क्या ये जुडिशरी का अपमान नहीं है? हम इन सब चीजों का विरोध करते हैं। हमें विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता इन सब चीजों को देख रही है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है। अब ये राजा पटेलिया मेरे बगल में बैठे हैं, इन्होंने इतना बार कहा था कि इनके राजनीतिक जो इन्होंने रास्ता अपनाया है, यदि अगर हमने 2024 में इनको नहीं हटाया या इनकी राजनीतिक हत्या नहीं की, ठीक है ना, संविधान और तो इसमें इनको इसमें कर दिया कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की हत्या की बात करी। यार कितना झूठ आप बोलते हैं। राजा पटेलिया जो बेचारे मक्खी नहीं मारी उन्होंने जीवन में, वो हत्या करने काय को जाएंगे? ऐसे नहीं है, अनेक पूरे प्रदेश में हाँ इनके ऊपर भी केस लगा दिया। बात वही है, पूरे देश में झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। मैं कल गढ़ाकोटा में था। गढ़ाकोटा में कई हमारे यूपी नेताओं दलितों